आज आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 विश्व युद्धों का इतिहास का टॉप 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हुआ था क्या कि ये लोग जो था मित्र राष्ट्र था। क्या था? मित्र देश। मित्र देश में क्या क्या था आपका? ब्रिटेन था। कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और बाद में क्या हो गया? अमेरिका भी शामिल हो गया। बाद में क्या हुआ? अमेरिका भी शामिल हो गया था। यानी 1917 ईस्वी के बाद 1917 ईस्वी के बाद अमेरिका भी क्या हो गया? शामिल हो गया था। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 4 वर्ष तक चला था। स्टार्ट जो हुआ था आपका 28 जुलाई 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को क्या हुआ था? इंड हो गया था। ये हुआ था आपका स्टार्ट और इंड हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी और इसका प्रथम विश्व युद्ध में सारा चीज जर्मनी का क्या कर लिया था? जब्त कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1941, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1914 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरोप का मानचित्र बदल गया था। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? धुरी राष्ट्र में यहाँ बताना है कि किस राष्ट्र ने सबसे पहले समर्पण किया। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने सबसे पहले क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। धुरी राष्ट्र में ये सब जितने भी देश देख रहे हैं ये धुरी राष्ट्र का देश था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? ऑप्शन है 28 जून 1915 ईस्वी, 28 जून 1914 ईस्वी, 25 जून 1915 ईस्वी, 25 जून 1914 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 जून 1914 ईस्वी को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। नेक्स्ट, केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? इंग्लैंड का, जर्मनी का, रूस का, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जर्मनी का था। केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? जर्मनी का था। नेक्स्ट, सर्व सलवा आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्व सलवा आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? ऑप्शन है जर्मनी ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, रूस ने। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रूस ने इसको बढ़ावा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? गेस्टोपा का, बोल्शेविकों का, निहिलिस्टों का, काला हाथ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निहिलिस्टों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया? जर्मनी, जापान, रूस, चीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जर्मनी को दो भागों में क्या कर दिया गया? विभक्त कर दिया। किसके थ्रू? बर्लिन की दीवार के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई? तो जर्मनी जो छेड़खानी किया था वो पोलैंड के साथ कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। पोलैंड पे सबसे पहले क्या कर दिया? वहां पे जाके आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो जर्मनी को किसने पराजित किया? रूस ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, उपयुक्त तीनों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त, 1 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिरोशिमा पे पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। तो देखिए, जापान का दो नगर था। एक था आपका हिरोशिमा, क्या था? हिरोशिमा। एक था आपका हिरोशिमा जो कि आपका 6 अगस्त 1945 को पहली बम गिराया गया था। जो इसका नाम था, बम का जो नाम था वो था आपका लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय था, जिसमें से आपका 80,000, लगभग कितना? 80,000 व्यक्ति मारे गए थे और बहुतों आदमी क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। 80,000 आदमी मारे गए थे और बहुतों व्यक्ति क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। जापान का हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 में एटॉमिक बम यानी परमाणु बम गिराया गया था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये पहला बम था। ये क्या था आपका? इसका पहला था। दूसरा जो गिराया था वो गिराया था नागासाकी पे। मतलब नागासाकी पे जो गिराया गया था वो 3 दिन के बाद गिराया गया था। यानी इसका मतलब ये हुआ 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ये गिराया गया था। और इस 9 अगस्त 45 को गिराया गया था। और इस बम का जो नाम था वो था आपका फेटमैन। क्या था? फेटमैन था। इसमें लगभग जो आपका आदमी मारा गया था 40,000, 40,000 व्यक्ति मारे गए थे और बहुत सारे व्यक्ति क्या हुए थे? घायल हो गए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो चालू हुआ था आपका 1939 में ये स्टार्ट हो गया था और इंड जो हो गया था आपका 1945 ईस्वी में। क्या हुआ था? इंड हो गया था। तो इंड कब हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1945 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। और शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी में खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज क्लीमेंसू ने, लॉयड जॉर्ज ने, वुड्रो विल्सन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लुसीतानिया नामक जहाज किस देश का था? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। ब्रिटिश का ये जहाज था। लुसीतानिया नामक जहाज किस देश का था? ये ब्रिटिश का था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? त्रियानो की संधि, सेंट जर्मन की संधि, वर्साई की संधि, न्यूली की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सी
जेफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सी जेफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने, जापान ने, रूस ने, इटली ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। जर्मनी ने किया था सी जेफ्रेड लाइन का निर्माण। नेक्स्ट हमारा म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, जापान ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे त्रिगुट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस? तो त्रिगुट समझौते में शामिल होने वाला देश था ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1945 में अंत हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे कहा माना जाता है? वुड्रो विल्सन को, लॉयड जॉर्ज को, जॉन क्लीमेंसू को, लेलिन को? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल, छोटा पीट, लॉयड जॉर्ज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ब्रिटेन को, अमेरिका को, रूस को, फ्रांस को? इसका राइट आंसर होगा रूस को। रूस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रूस को। इन्होंने ही क्या किया था? जर्मनी को हराया था। नेक्स्ट चलते हैं 1911 ईस्वी के अगाधीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड जर्मनी, फ्रांस जर्मनी, रूस जर्मनी? जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड जर्मनी। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? 4 संधियां, 5 संधियां, 2 संधियां या 3 संधियां? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 संधियां की गई थी। नेक्स्ट हमारा सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? इंग्लैंड और रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और जापान, इंग्लैंड और जर्मनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सुंदर समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? 1914 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, इटली? ऑप्शन क्या है? चीन, जापान, जर्मनी, इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में देश पराजित होने वाला जो देश था वो था आपका जर्मनी। क्या था? जर्मनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर, लंदन पर? तो राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर पहला बम गिराया था और नागासाकी पर इस पे पहला बम गिराया गया था आपका, ठीक है, और ये दूसरा बम गिराया था आपका नागासाकी पर गिराया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बन गया? सोवियत संघ, सोवियत रूस, चीन, अमेरिका, भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका क्या हो गया था? सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरा था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? वर्साई की संधि, शोरजे की संधि, त्रियानो की संधि, सेव्र की संधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। क्या हुआ? वर्साई की संधि।
नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? सोवियत रूस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन से थे? ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। सिंपल सी बात है, जर्मनी नहीं था। कौन नहीं था? ये तो ध्रुवीय राष्ट्र था। जर्मनी किस में था? ध्रुवीय राष्ट्र में था। मित्र राष्ट्र में आपका तीनों था, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, रूस। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्साई संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? इंग्लैंड पे, फ्रांस पे, जर्मनी पे, रूस पे। सिंपल सी बात है, ये जर्मनी पे पड़ा, जिसके कारण सभी चीज जर्मनी का छीन लिया गया था। तो वर्साई की संधि से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? जर्मनी पे पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, विलियम द्वितीय ने। इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने क्या किया था? गुप्त संधि का प्रथा शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, 11 नवंबर 1917 ईस्वी को, 11 नवंबर 1914 ईस्वी को, 11 नवंबर 1920 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूस के संरक्षण में रखा गया। नेक्स्ट हमारा, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? फ्रांस को, रूस को, चीन को, इंग्लैंड को। इसका राइट आंसर होगा रूस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्परेटर इम्परेटर क्या था? जर्मनी का एक जहाज, इंग्लैंड का जहाज, फ्रांस का वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी का एक जहाज था, इम्परेटर। तो ये आपका 45 क्वेश्चन हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यहाँ पे लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं और सेकेंड वीडियो भी नहीं देखे हैं और थर्ड चैप्टर भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और नहीं तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।